Hello everyone, welcome to Prime Classes. In the last class, we saw the rules for ray diagrams for spherical mirrors. In this class, we are going to study the ray diagram for concave mirrors one by one. Okay, first we will see all the positions for object in place in front of concave mirrors, and then we are going to study the image formed by the concave mirrors. So if we do a recap of previous class, what did we learn? All the rules कि अगर ये कॉन्केव मिरर है एंड दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आता है वो फोकस को काट के जाएगा. इफ इट इज पैरेलल इट विल गो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय क्रॉसिंग द फोकस. इसी का अपोजिट कि अगर एफ को काट के गया है तो वो फोकस को निकलेगा. थर्ड रूल दैट वी स्टडीड कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को काट के गया है तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा. एंड द फोर्थ रूल दैट वी स्टडीड दैट अगर कोई रे लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करता है तो जितना एंगल पे स्ट्राइक करता है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा. सो दीज आर द 4 बेसिक रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स व्हिच वी लर्नड इन द लास्ट क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट द image formation by concave mirror, and also we will see the uses of concave mirrors. Okay, so let's start. Before that I would like to tell you one thing कि अगर कोई concave mirror है, suppose this is the concave mirror, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे. ओके, सो दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर. ऑब्जेक्ट रखते कहाँ पे? सबसे फर्स्ट पोजीशन होता है कि मिरर से सबसे ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर जगह अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दैट इज नोन एज द object kept at infinity. So position 1 is infinity. This is position 1. अब धीरे धीरे करके इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के सामने लेते चलेंगे. मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. थोड़ा सा सामने लाएंगे, बट इतना सामने लाएंगे कि सी को टच नहीं करेगा, सी से जस्ट पहले यहाँ पे होगा. दिस इज द सेकंड पोजीशन. इसका पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? अगर मिरर से देखें तो मिरर के अगर लेफ्ट साइड हम लोग जाएं तो पहले F मिलेगा, फिर C मिलेगा, C के जस्ट बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट. सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C. थर्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट C. अगर C पे ऑब्जेक्ट रखें तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? ओके, नेक्स्ट पोजीशन इज बिटवीन C एंड F. C और F के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखें तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? नेक्स्ट इज एट F. F में अगर रखें तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? एंड द लास्ट वन इज बिटवीन F एंड दिस पॉइंट. दिस पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? This is known as pole. Okay, so this is the 6th position. Now these are the 6 positions of object जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? बाय कॉन्केव मिरर. सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखें, दैट मीन्स कि बहुत दूर रखें मिरर से, तो उससे उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा? तो वन थिंग टू नोटिस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, दैट मीन्स कि मिरर से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो उससे आने वाली लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है. सो अगर यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आए मिरर पे, पैरेलल रे ऑफ लाइट, ओके, these are the light rays which are parallel and incident on the concave mirror. आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? एज वी स्टडीड द रूल कि अगर कोई लाइट पैरेलल आता है तो वो फोकस को काट के जाएगा. ओके, इफ आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट. अब सारा क्या होगा? फोकस को काट के जाएगा. नाउ हाउ टू स्टडी दिस रे डायग्राम. अब ये जो रे डायग्राम बन गया हम लोग का, इसको स्टडी कैसे करना है? एट फर्स्ट वी विल सी कि रेज कैसे आ रहा है. these are the parallel rays. So after reflection they are intersecting all of them at focus. So यहाँ पे जहाँ पे intersection हो रहा है, यहाँ पे intersection के point पे बनता है image. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से निकलती है लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर ये ओरिजिनली में इन एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हैं तो वहाँ पे बनता है हम लोग का रियल इमेज. क्योंकि रियल एक्चुअली में इन रियल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हैं, और बाई चांस अगर ये रियली में मीट नहीं करते हैं तब भी इमेज बनता है, तब बनता है वर्चुअल इमेज. तो वो वाला केस में हम लोग देखेंगे लास्ट में. और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है इसका साइज क्या होगा? क्योंकि सारे एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, सो द साइज ऑफ द इमेज विल बी पॉइंट साइज्ड. इसका लोकेशन क्या होगा? इमेज पोजीशन विल बी एट फोकस. ओके,
एंड नेचर ऑफ द इमेज इट विल बी रियल, क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज रियल में मिल रहे हैं। इसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज्ड बोल सकते हैं या फिर वेरी डिमिनिस्ड, वी कैन से डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड और डिमिनिस्ड। ओके, एंड इसका अगर ओरिएंटेशन देखा जाए सीधा या उल्टा है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। दिस इज एन इरेक्ट इमेज। ओके, अब इरेक्ट इमेज जितना सारा रियल इमेज बनता है वो, वेट मिनट, नॉट इरेक्ट, जितना सारा रियल इमेज बनता है सारा का सारा इन्वर्टेड रहता है। ओके, सो द नेचर ऑफ द इमेज, यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड। दैट मीन्स कि उल्टा बनेगा, कि अगर यहाँ पे मिरर है, इसके दूर में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इस वाले जगह पे बनेगा। अगर उसी जगह पे फोकस पे अगर हम लोग एक शीट रख दें, पेपर शीट रख दें, तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, और उसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज या फिर बहुत ही छोटा बनेगा, और वो जो इमेज बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड, उल्टा दिखेगा वो। ओके, एंड yes, these are the four things about the image. उसका this is the position, this is the real or virtual nature of the image, this is the size of the image, and this is the orientation of the image, कि वो सीधा है या उल्टा है। okay, this is the second position of the object beyond center of curvature। को अगर ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रखें, ओके, यहाँ पे रखें, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? लेट्स चेक कि इसका इमेज कहाँ पे बनता है। वी विल अप्लाई द रे डायग्राम रूल। हम लोग कोई भी चीज़ याद नहीं करने वाले, बस इतना याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा रूल अप्लाई करना है, दैट्स इट। बाकी कोई सा भी रे डायग्राम हम लोग को याद नहीं करना है कि हाँ इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वहाँ पे होगा, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम लोग रूल अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा हम लोग को। सो इसमें करना क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस टिप से हम लोग को दो रेज निकालने हैं ना। यहाँ से रियल रे डायग्राम स्टार्ट होता है। ये जो प्रीवियस वाला था यहाँ पे, दिस वॉज एक्चुअली नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये बस प्रिंसिपल फोकस का ही हम लोग देखा जाए तो उसी का रे डायग्राम है। नाउ यहाँ से एक्चुअल रे डायग्राम स्टार्ट होता है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से इसके टिप से दो लाइट रेज निकालेंगे, और ऐसा लाइट रेज निकालेंगे जिसका मुझे पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वे आपस में मीट कर रहे हैं। अगर जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे बनेगा उसका इमेज, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग मिरर के पीछे उसको एक्सटेंड करेंगे। लेट्स सी कि कैसे करना है। सो यहाँ से एक हम पैरेलल लाइट रे निकाल सकते हैं। अब ये पैरेलल लाइट रे जो निकल रहा है क्या होगा इसका? आफ्टर रिफ्लेक्शन वी नो कि ये जो पैरेलल लाइट रहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ को काट के जाएगा। ओके, नाउ दूसरा लाइट रे हम ले सकते हैं कि अगर मान लो एफ को काट के गया, तो एफ को जो काट के जाता है लाइट रे उसको क्या होता है? पैरेलल निकलता है। सो इस तरीके से जाएगा। नाउ दिस इज द रे वन, और लेट मी चेंज द कलर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेज। अब ये दोनों इंसिडेंट रेज है। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ आई टेक द रेड कलर, दिस इज द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन and this is the light ray after reflection। अब ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं, अब क्योंकि एरो टिप से निकाले थे, एरो टिप से दो लाइट रे निकल रहा था, तो जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग एरो टिप लेंगे। ओके, एंड यहाँ से फिर इसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मैच करवाएंगे। गॉट इट? लेट मी डू इट प्रॉपर्ली। yes, this is, yes, like this। now this is the image, this is the object। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। गॉट इट? अब अगर इसका प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने जाएं कि ये जो इमेज बना है इसका प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली बात कि इसका पोजीशन कहाँ पे होगा। ये सी और एफ के बीच में है। ये जो इमेज मिला हम लोग को सी और एफ के बीच में, दैट मीन्स द पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑफ द इमेज, अब इसका नेचर फाइंड करने के लिए, नेचर पता करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो रियल में मीट किया? तो यहाँ पे हम लोग को देखने से पता चलता है कि यस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग देयर इन रियल। ओके, सो द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल। अब इसका साइज पता करने के लिए ऑब्वियसली दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा लग रहा है, दैट मीन्स साइज क्या होगा इसका? डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मीन्स छोटा। ओके, और वी कैन से स्मॉलर। इसका ओरिएंटेशन अगर देखें हम लोग, ये सीधा लग रहा है उल्टा, यस ऑब्वियसली उल्टा, सो इट विल बी इन्वर्टेड।
यहाँ पे भी हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड है, दैट मीन्स रियल इमेज जब जब बनेगा द इमेज विल बी इन्वर्टेड। ओके, दिस इज द नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो डायग्राम है थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, use this one। So at center of curvature, suppose this is the object, okay, this is the object। Now I have to take the light rays, यहाँ से जो लाइट रेज निकलने वाले हैं क्या होगा, एक हम ले सकते हैं कि अगर यहाँ से इस टिप से, टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाता है तो आफ्टर पैरेलल क्या होगा, एफ को काट के जाएगा, उसको करें हम लोग बाद में, बट लेट्स टेक अनदर लाइट रे कि अगर एफ को काट के गया है तो ये कैसे निकलेगा, ये पैरेलल निकलेगा। ओके, सो अगर ये एफ को काट के गया है तो ये निकलेगा पैरेलल। ओके, नाउ लेट्स डू इट कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे बिहेव करने वाला है। ये जो पहला लाइट रे होगा, दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये फोकस को काट के जाएगा लाइक दिस, एंड दिस लाइट रे जो कि फोकस को काट के गया है ये पैरेलल निकलेगा लाइक दिस। सो इफ वी सी ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, एंड इफ आई ड्रॉ एन इमेज हेयर, यहाँ पे अगर हम इमेज ड्रॉ करें दैट विल बी जस्ट लाइक दिस अपोजिट टू सी। ओके, अब यहाँ पे जो इमेज बनता है दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सी, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उसका एकदम उल्टा पोजीशन पे बनता है, उसी पोजीशन पे एकदम उल्टा बनता है, सेम साइज एवरीथिंग इज सेम, बस एक चीज अलग रहता है उसका ओरिएंटेशन, ये ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज बनेगा उल्टा, दैट्स इट। ओके, सो इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, एट सी, एट सी। नेचर ऑफ द इमेज, क्योंकि रियल में मीट कर रहे हैं तो इट विल बी रियल, और उसके बाद इसका ओरिएंटेशन अगर देखा जाए, ओरिएंटेशन इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स कि ये उल्टा है, और अगर इसका साइज देखा जाए इट विल बी एग्जैक्टली लाइक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उसी साइज का ये इमेज भी होगा। ओके, सो इट विल बी ऑफ सेम साइज, दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट वन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख दे कोई एक, तो उसका किस तरीके से बनेगा, C and F, suppose this is the object, okay, this is the object। अब यहाँ से दो लाइट रेज निकालना है मुझे, कैसे निकाल लेंगे, लेट्स सी। हम लोग जो लाइट रेज पढ़े हैं एज ए रूल उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं हमेशा पैरेलल, वेट अ मिनट, यस दिस इज द फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल। दूसरा हम ले सकते हैं कि फोकस को काट के जाए तो, या फिर सेंटर वाला भी ले सकते हैं। तो फोकस वाला डायरेक्ट मुझे दिख रहा है तो आई विल टेक कि फोकस को अगर काट के जाए तो इट विल बी समवेयर लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा दूर होगा बट यस समथिंग लाइक दिस। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन हाउ आर दीज रेज गोइंग टू बिहेव, लेट्स सी। ये जो पहला रे होगा ये क्योंकि पैरेलल है तो आफ्टर पैरेलल इट विल क्रॉस एफ, फोकस को काट के जाएगा, और ये जो कि फोकस को काट के गया है ये पैरेलल निकलेगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, एट दिस पॉइंट। इफ आई ड्रॉ ए इमेज हियर, दिस पॉइंट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इमेज, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, लेट्स स्टडी देम। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज विल बी, बिफोर दैट द पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, क्योंकि मिरर से देखें तो फोकस सेंटर, सेंटर को स्पायर, दैट मीन्स बियॉन्ड सी, पोजीशन विल बी बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ द इमेज इसका देखा जाए तो क्योंकि रियल में मीट कर रहे हैं तो इट विल बी रियल। उसके बाद क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन इन्वर्टेड होगा। देन इसका अगर साइज देखा जाए, ऑब्वियसली दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मीन्स साइज का जितना, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे बड़ा है। ओके, सो इट इज मैग्नीफाइड, दैट्स इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन।
द नेक्स्ट पोजीशन इज एट प्रिंसिपल फोकस। तो अगर प्रिंसिपल फोकस में हम लोग अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका कैसे बनेगा, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर हम रख दें, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ आई हैव टू टेक लाइट रेज, टू लाइट रेज, एनी टू लाइट रेज जो हम लोग रूल्स में पढ़े हैं। फॉर दैट आई विल टेक वन पैरेलल, एक हम पैरेलल लेंगे, दूसरा हम या तो P वाला ले सकते हैं या फिर C वाला ले सकते हैं कि अगर C के डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स कि अगर ये ऐसे गया, हम एक मिनट हम दिखाते हैं, डॉट डॉट डॉट, अगर इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया तो वो रिटर्न उसी डायरेक्शन पे आ जाएगा। ओके, सो ये एक लाइट रे हम ले सकते हैं। या फिर अगर पोल पे गया तो पोल पे जाने से जिस एंगल से होगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एनी वन, सेंटर वाले लेके चलते हैं। दिस इज द पैरेलल रे ऑफ लाइट। दूसरा वाला मुझे लेना है सेंटर, ओके, सेंटर वाला। तो सेंटर वाला विल राइट लाइक this, okay, so it will be like this कि अगर C के डायरेक्शन में गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होने वाला है, ये जो लाइट रे है ये क्योंकि पैरेलल है तो ये फोकस को काट के जाएगा इस तरीके से कुछ, और ये क्योंकि सेंटर के डायरेक्शन में है तो ये उसी डायरेक्शन पे वापस आ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे ग्रीन रे भी विच इज नॉट विजिबल। तो अगर देखा जाए दीज टू रेज आर पैरेलल। नाउ दिस इज अ स्पेशल केस। यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल हो जा रहे हैं। दीज लाइट रेज आर पैरेलल, दैट मीन्स वो लोग कभी मिलने वाले नहीं है। नाउ इन दिस सिचुएशन हम लोग बोलते हैं कि अगर वो लोग मिलेंगे तो मिलेंगे इन्फिनिटी में। अब क्योंकि इन्फिनिटी पे मिल रहे हैं सो द पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। कहाँ पे होगा इमेज, इन्फिनिटी। अब क्योंकि इन्फिनिटी में जहाँ पे भी बनेगा, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज यहाँ पे मिल रहे हैं, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इमेज होगा उसका। सो द इमेज विल बी मैग्नीफाइड, और वी कैन से हाईली मैग्नीफाइड। ओके, वी कैन जस्ट राइट मैग्नीफाइड, दैट मीन्स बड़ा होगा। और यू विल गेट अ टेबल ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज, सो डोंट वरी। मैग्नीफाइड उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑब्वियसली अब यहाँ पे होगा तो ये उल्टा ही होगा, सो इट विल बी इन्वर्टेड। और ये रियल या इमेजिनरी होगा। अब चाहे पैरेलल है तो इन्फिनिटी पे ही क्यों ना मिल रहा हो, बट वो आपस में इन एक्चुअली मिल रहे हैं। सो द इमेज विल बी रियल। ओके, सो दिस इज हाउ वी draw the ray diagram for object at focus. Now come to the next one and the last one, which is also the most important out of all these ray diagrams, कि जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, between F and P, between focus and pole. Let's draw an object between F and P. Suppose this is the object. Okay, this one is very important and frequently asked in exams also. So this is the object. अब यहाँ से मुझे टू लाइट रेज लेना है, कोई सा भी। I can take one parallel, हमेशा ले सकते हैं इसको कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल हो, ऑब्वियसली फोकस को काट के जाएगा। दूसरा हम ले सकते हैं कि अगर पोल पे हो तो उतना ही डिग्री पे जाएगा, या फिर सेंटर वाला ले सकते हैं कि अगर सेंटर से जाए तो ये लगभग यहाँ पे मिल रहा है, दैट मीन्स कि इसी डायरेक्शन में वो रिटर्न जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ से, एक मिनट, लेट मी चेक कि मिल कहाँ पर है। यस, दिस वन। सो अगर ये यहाँ पे आए तो ये क्या होगा, क्योंकि नाउ लेट मी ड्रॉ द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पैरेलल था ये फोकस को काट के जाएगा, और ये क्योंकि दिस वन क्योंकि ये सेंटर के डायरेक्शन में है, ये इसी डायरेक्शन पे वापस आ जाएगा। ओके, इट विल बी लाइक दिस। नाउ लुक एट द डायग्राम क्लोजली। क्या ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रेज आपस में मिलेंगे कभी जिंदगी में? दे विल नेवर एवर मीट। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिचुएशन, मुझे क्या करना है, आई हैव टू एक्सटेंड द लाइट रेज बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे। वेयर इज इट? यस, मिरर के पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे। पहले इसी को एक्सटेंड करते हैं। अब लेट मी ड्रॉ द एक्सटेंशन ऑफ द लाइन विद डिफरेंट कलर बाय येलो। ओके, इससे पैरेलल। ओके, पैरेलल, नॉट पैरेलल, अब इसके अलाइन में, समथिंग लाइक दिस, ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। अब इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये लगभग ऐसा कुछ होगा। ओके, नाउ वेयर दे आर मीटिंग, दिस पॉइंट, कहाँ पे मिल रहे वो लोग, यहाँ पे। सो द ऑब्जेक्ट विल बी एट
सॉरी द इमेज विल बी एट दिस पोजिशन, कहाँ पे होगा, यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे रेज आपस में एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड करके वहाँ पे हम एक्सटेंड करके इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मिरर के पीछे होता तो शायद वहाँ पे वो लोग मीट करते आपस में। दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, सो द नेचर ऑफ द इमेज विल बी इमेजिनरी, ऑल्सो नोन एज द वर्चुअल। ओके, सो नेचर यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल, वर्चुअल और इमेजिनरी। इसका साइज क्या होगा, ऑब्वियसली दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, बहुत बड़ा लग रहा है, सो मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। इसका पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड, यस, पोजीशन बिहाइंड द मिरर। एंड देर इज वन मोर, यस, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होगा, ये इमेज जो बना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग को जहाँ पे सीधा इमेज मिला है। इफ यू लुक क्लोजली, जितना सारा इससे पहले था सारा का सारा उल्टा इमेज था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी गॉट एन इरेक्ट इमेज। ओके, सो इरेक्ट। अब यहाँ पे हम एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि ये वर्चुअल है इसीलिए इरेक्ट है। इससे पहले जितना सारा था सारा का सारा रियल था, इसीलिए इन्वर्टेड था। ओके, सो एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जितना सारा वर्चुअल इमेज बनेगा वो सारा इरेक्ट बनेगा, जबकि जितना सारा रियल इमेज बनेगा वो सारा का सारा इन्वर्टेड होगा। दैट इज ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओके, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर चार्ट। यहाँ पे है क्या चीज कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट इंफिनिटी। अब अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए, इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट फोकस, और उसका नेचर क्या होगा, पॉइंट साइज्ड, रियल, इन्वर्टेड। उसी तरीके से बियॉन्ड सी, सी को अगर उस पार रखा जाए, इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, उसका जो नेचर ऑफ द इमेज होगा वो होगा रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज होगा। ओके, दिस इज द एट इंफिनिटी। दिस इज द थर्ड वन, एट सेंटर, कि सेंटर पे रखा जाए तो उसका इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज बनेगा। दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस। ये जो एट सेंटर ये वाला एक, और बिटवीन पी एंड एफ, दीज टू आर स्पेशल थिंग्स। ओके, बाकी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है कि बियॉन्ड सी रखने पे बिटवीन एफ एंड सी बनता है, बिटवीन सी एंड एफ रखने से बियॉन्ड सी बनता है, एक दूसरे का बोल सकते हैं कन्वर्स। ओके, और ये एट इन्फिनिटी, एट फोकस, ये दोनों आपस में कन्वर्स है, ये दोनों रिलेटेड है। बाकी एट सेंटर एंड बिटवीन पी एंड एफ ये दोनों स्पेशल केसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ कम टू द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर को कहाँ पे यूज किया जाता है। द फर्स्ट यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। जितना भी सारा गाड़ी का हेडलाइट वगैरह होता है, उसका जो साइड में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहता है, दैट इज नथिंग बट कॉनकेव मिरर। जो क्या करता है, वो जहाँ पे बल्ब लगा रहता है उस बल्ब के लाइट को पैरेलली फोकस करता है ताकि एक जगह पे अच्छे से लाइट दिख सके। ओके, सेकंड थिंग, यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। अब ये जो है लार्जर इमेज ऑफ द फेस, सेविंग मिरर, जब भी हम लोग कोई मिरर ऐसे सेविंग मिरर सामने रखते हैं तो मिरर पे हम लोग का इमेज बनता है, दैट इज मैग्नीफाइड इमेज। वो जो है दैट इज नथिंग बट दिस केस, ये वाला केस है कि हम लोग को जो फेस है, अपना जो फेस है वो फोकस और पोल के बीच रखना है। तो उससे होगा क्या, हम लोग का मैग्नीफाइड इमेज बनेगा मिरर पे, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग शेविंग। एंड कम टू द नेक्स्ट वन, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। सेम केस, इसी केस पे बेस्ट है, इसी केस पे कि इसको यूज करके डॉक्टर्स क्या करते हैं, डेंटिस्ट, वो लोग टीथ का लार्जर इमेज देख सकते हैं। Now this one, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. अब इसमें होता है क्या है, solar furnace is something like this. Okay, यहाँ पे concave mirror लगा होता है और ये आने वाली सारी सनलाइट को जो कि पैरेलल होती है एक ही जगह पे फोकस कर देती है। नाउ एक ही जगह पे जब फोकस हो जाता है, यहाँ पे हीट इंक्रीज हो जाता है। अब उसी हीट को यूज करके हम लोग खाना पका सकते हैं, दैट इज सोलर फर्नेस। अब यहाँ पे कौन सा केस यूज होगा, वी कैन सी दैट, यस, दिस इज द केस जो कि सोलर फर्नेस में यूज हो रहा है। ओके, सो दैट्स इट, दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम्स कैसा होता है और साथ में उसका यूजेस भी देखने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सिक्स्थ पोजीशन, यस, पोजीशन याद रखना कि पोजीशन कैसा है, इस तरीके से। द फर्स्ट वन एकदम इंफिनिटी पे, थोड़ा सा सामने लाएंगे बियॉन्ड सी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे एट सी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे बट एफ को टच नहीं करेंगे, सो दैट विल बी बिटवीन सी एंड एफ, और आगे जाएंगे तो एट एफ, एंड द लास्ट वन एट बिटवीन एफ एंड पी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, see you in the next class. In the next class we are going to do convex mirror. Okay,
See you. For more videos like this, subscribe to Prime Classes and press the bell icon to stay updated.